फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्य जालिका सेल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सभी सेल ऑर्गन को एक सीक्वेंस में कवर किया है। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गन मतलब क्या? सेल का कोई अंग, सेल ऑर्गन का मतलब होता है सेल का अंग, कोशिका अंग। तो सबसे पहले जानेंगे हम सेल्स क्या होती हैं। सेल यानी कि सेल क्या है? सेल मतलब कोशिका। किसी भी लिविंग बीइंग की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई, उसकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो मात्रा होती है, यूनिट होती है, वो सेल होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, और जब कई सारी सेल्स मिलती हैं, ठीक है, कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाओं का जब समूह बनता है, ग्रुप बनता है, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होती है फ्रेंड्स? टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? कोई भी एक ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप इकट्ठा होता है तो क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलकर के बनी है। और हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन वो किससे मिलकर के बना है? वो टिश्यू से मिलकर के बना है। ठीक है, ऊतकों से मिलकर के बना है। और टिश्यू किससे मिलकर के बनी है? टिश्यू सेल्स से मिलकर के बने हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर के बने हैं। तो इसका मतलब किसी लिविंग बीइंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल होगी। अब सेल के ही ऑर्गन्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सब कुछ इसके नाम में ही एक तरीके से हिडन है, एंडोप्लाज्मिक, यानी कि प्लाज्मिक के किसी एंडो, अंदर की बात हो रही है। किसके अंदर क्या है? मतलब कि किसी प्लाज्मिक एंडो रेटिकुलम, अंदर किसी जालिका के बारे में बात हो रही है। और हिंदी में तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि जो फ्लूइड है उसके अंदर रेटिकुलम, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की पोर्टर ने। किसने की? पोर्टर ने सन 1945 में की। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है? ये है क्यों बॉडी में? ये क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि केंद्रक कला से सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला तक फैला होता है। और ये फैला हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है केंद्रक कला। केंद्रक कला में कौन सा लिक्विड होगा? इसके द्रव्य की बात है ना, कौन सा फ्लूइड होगा इसमें? केंद्रक की बात हो रही है, तो यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। और कोशिका कला की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? साइटोप्लाज्म होगा, कोश द्रव्य होगा। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इन दोनों के फ्लूइड के बीच में क्या करना? रिलेशन बनाना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, उन दोनों के बीच के संबंध को बनाए रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि केंद्रक कला से कोशिका कला तक, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म को कनेक्ट रखना। ठीक, और ये किस में पाया जाता है? ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी लास्ट क्लास में। यूकैरियोटिक सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रकीय सेल कौन सी होती है? जिनमें केंद्र कैसा होता है? सु होता है, यानी कि सेटल्ड होता है। उन सभी सेल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, किसमें नहीं होता है? वर्टिब्रा के आरबीसी में नहीं होता, यानी कि कशेरुकों की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। और किसमें इसका कमी होती है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी इसका लैक पाया जाता, मतलब लैक होता है, लैक क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? नीले हरे शैवाल। एडीज में भी क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम मात्रा में होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये रेटिकुलम किसका बना हुआ होता है? ये रेटिकुलम बना हुआ होता है लिपोप्रोटीन की डबल लेयर से। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? लिपोप्रोटीन की डबल लेयर से, यानी कि लिपोप्रोटीन की दोहरी इकाई झिल्ली से बनता है। लिपोप्रोटीन किसका बनता है? लिपोप्रोटीन बनता है लिपिड्स और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? लिपोप्रोटीन बनता है।
ठीक है। जब लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन बनता है, जिसको हम शॉर्ट में जिसको लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो चीज़ों के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। पहला डिवाइड होता है शेप के अकॉर्डिंग, दूसरा डिवाइड होता है राइबोसोम के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे इसमें राइबोसोम के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम शेप के अकॉर्डिंग भी जो डिवाइड होता है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है सिस्टर्नी। ठीक, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। पहला क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मीन्स ये वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे होते हैं इसमें विसल्स, दिस टाइप, और थर्ड होते हैं इसमें ट्यूबल्स। ठीक है, एक बार हम इस पर नजर मार लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम पर। इसमें क्या है? ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप से सेल मेम्ब्रेन तक ही तो फैला हुआ था। ये वाली जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है। और इसमें ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि सपाट अंतर्द्रव्य जालिका। और ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ग्रेन्युलर वाला जिसमें कणिकाएं होती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम में आप देखो और क्या चीज़ है, इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तभी तो उसके आधार पर हमने उसको डिवाइड किया है। सिस्टर्नी के लिए ये स्पेस गिवन है, ये सिस्टर्नी है। और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिस्टर्नी, विसल्स एंड ट्यूबल्स। अब नेक्स्ट जो मैंने ऊपर भी बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम राइबोसोम की प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, राइबोसोम के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में बांटा गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो स्मूथ से ही हमें पता चल रहा है कि ये कैसा होगा, कुछ डेलिकेट, सॉफ्ट, लचीला, मुलायम टाइप का होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? सपाट अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है आपका ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर यानी कि कुछ ग्रेन टाइप का, कणिका टाइप का। तो ये कैसा होता है? इसको हम बोलते हैं कणिका अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? आउटर लेयर जो होती है वो कैसी होती है? सपाट होती है। आउटर लेयर कैसी होती है? इसकी बाहरी सतह सपाट होती है, चिकनी होती है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं फ्लैट, सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। ठीक है, इसमें जो है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। और जब राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम ही यही होता है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है किसी भी सेल में। ठीक है, सेल में प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है राइबोसोम। और जब राइबोसोम ही नहीं होंगे तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसमें, जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाते। और ये किसका काम करते हैं? ग्लूकोजन संग्रह का काम यही करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करते हैं? ग्लूकागॉन का संग्रह करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि कणिका में अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक, आउटर लेयर रफ होती है। इनकी आउटर लेयर कैसी होती है? रफ होती है, थोड़ी खुरदरी कणिका टाइप की होती है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता स्मूथ वाले में, लेकिन ग्रेन्युलर में प्रेजेंट होता है। और जब राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वो किसका काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा उसमें, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण भी करेगा। और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? ये सेल के कंकाल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि सेल का स्केलेटन सिस्टम भी हम
ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलती हैं। ठीक है, सेल का कंकाल का काम करते हैं। एक जाल टाइप की संरचना होती है जिसकी जो सेल का किसका काम करती है, स्केलेटन का काम करती है। और ये क्या करता है, सेल में यांत्रिक शक्ति देता है, सेल को मैकेनिकल पावर देता है। कौन देता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल डिवीजन के तलों को निश्चित करता है कि सेल का जो डिवीजन है वो किस फेज पर, किस सरफेस पर होना है, उसको भी कौन निश्चित करता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निश्चित करता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो मैंने एक शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में इकट्ठे करे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में हर लाइन इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जेनेटिक मटेरियल को इधर से उधर स्थानांतरण का काम करता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और क्या करता है, क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, क्या काम था, साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में क्या करता था, इन दोनों के बीच में संबंध बनाए रखता है। यही तो काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो संबंध बनाने का काम करता है वो कौन करता है, वो करते हैं आपके प्लाज्मोस्माटा यानी कि जीवद्रव्य तंतु। जीवद्रव्य तंतु के द्वारा ये क्या करता है, सेलों के बीच में संबंध बनाए रखता है। ओके, इस वाले में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्लाइकोजन का संग्रह कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बट दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें तो सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रीवियस टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, सेल को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैन्युलर इसलिए क्योंकि स्मूथ, जहां ग्रैन्युलर होगा वहां स्मूथ भी हुआ दिया ही होगा, इसीलिए ध्यान रखना है कौन सा वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे लेक्चर को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस सेल ऑर्गन देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने सबका ही इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।